फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान एकेडमी। आज हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का डे 17 है और आज हम करने वाले हैं एमएस वर्ड का पार्ट 8 और हम देखेंगे आज लेआउट टैब। एमएस वर्ड में जो लेआउट टैब होता है उसका क्या काम करता है और उसे कैसे यूज करते हैं, ठीक है, वो हम आज देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे टॉपिक पे चलते हैं। करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बटन को ऑल पे कर दो, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो हमने अगले दिन तक हमने डिजाइन टैब को देखा था, ये रहा हमारे नीचे डिजाइन टैब तक देखा था और आज हम लेआउट टैब को देखने वाले हैं। तो नए डॉक्यूमेंट पे आने के बाद ये देखो, हमने अगले दिन डिजाइन टैब तक किया था, ये सब कुछ देखा था डिजाइन टैब का, और आज हम लेआउट टैब करने वाले हैं। तो लेआउट टैब में ये सारी चीजें हैं, इनको हम एक एक करके जानते हैं। इसके लिए पहले हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ चाहिए, तो मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, 10 बाय 10 का एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। तो मैंने 10 बाय 10 का एक पैराग्राफ ले लिया। इसको मैं शीट को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ साइज को, जिससे कि आपको दोनों अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो 10 बाय 10 का ले लिया, मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ, इन दोनों की मुझे जरूरत नहीं है। तो इन दोनों की अब मुझे जरूरत है, ठीक है। इस शीट को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अब ये दोनों शीट्स हैं, इन दोनों पे मतलब एकदम भरे पड़े हैं, ठीक है। जितना डेटा है इन दोनों के अंदर पूरा फिट है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऊपर की तरफ आपका काफी ज्यादा स्पेस है और यहाँ पे भी काफी ज्यादा स्पेस है, राइट की तरफ भी काफी ज्यादा स्पेस है और नीचे की तरफ भी काफी ज्यादा स्पेस है, ठीक है। अगर आपको इस स्पेस को कम करना है, आप चाहते हो कि ये इतना ज्यादा ना रहे, इन लाइन को कहा जाता है मार्जिन, ठीक है। ये जो साइड के ऊपर के ये जो नीचे जो जिस एरिया के अंदर ये लिखा आ रहा है ना, क्योंकि हमारा मार्जिन जो है वो मार्जिन इतने पे सेट है, इसलिए उस मार्जिन के अंदर ही ये सब कुछ लिखा आ रहा दिखा रहा है, ठीक है। अब मुझे अगर अपने मार्जिन को छोटा करना है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी नॉर्मल पे है, ठीक है। अगर मैं नैरो पे करता हूँ, देखो नैरो पे ना काफी ज्यादा छोटा हो जाता है। नैरो पे करेंगे तो देखो हमारा जो टेक्स्ट है ना वो काफी ज्यादा आगे आ चुका है और यहाँ पे काफी ज्यादा पीछे जा चुका है, क्योंकि हमारा मार्जिन जो है वो अब छोटा कर लिया हमने, ठीक है, मार्जिन को सेट करके। तो इसलिए देखो डेटा जो हमारा पहले 2 पेज में दिख रहा था अभी वो हमारे 1.5 पेज में दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे और भी काफी सारे ऑप्शंस है, जैसे कि ये वाला है, ये वाला होता है पोएम में। अपने पोएम में देखा होगा कि पोएम में बीच में रहता है, तो ये वाला पोएम के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। या फिर और भी कई सारे यहाँ पे ऑप्शन है, जैसा आपको चाहिए वैसा उस तरह से आप रख सकते हो। जैसे कि मॉडरेट वाला भी है। मॉडरेट वाले में क्या रहता है, मॉडरेट वाले में ऊपर की तरफ तो ज्यादा मार्जिन रहता है लेकिन साइड की तरफ कम मार्जिन रहता है। आपको यहाँ से इमेज में दिख ही रहा होगा, फर्क दिख रहा होगा आपको यहाँ से, ठीक है। तो नॉर्मल में ज्यादातर लोग रखते हैं, या फिर आप चाहे तो नैरो में भी रख सकते हो, ठीक है। मैं अभी इसे नॉर्मल कर लेता हूँ। तो मैंने नॉर्मल यहाँ पे कर लिया, अभी मेरा ऐसे है, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं, अगला है हमारा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन में 2 तरह के ओरिएंटेशन होता है, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में मतलब लेटर हो गया या फिर कोई पीडीएफ हो गया तो वो बनता है पोर्ट्रेट में, ठीक है। और लैंडस्केप में क्या बनता है, जैसे कि सर्टिफिकेट वगैरह। देखो यहाँ पे लैंडस्केप में होते ही हमारा डेटा बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, तो वो हमारा क्या हुआ, हमारा जो पैराग्राफ था ना वो इतना ज्यादा उस जगह पे लोड नहीं ले पाया, तो उसने अपना और एक अलग से एक शीट बना लिया जिसपे वो आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे पोर्ट्रेट में ऐसा है, पोर्ट्रेट में मतलब ऐसे जो सर्टिफिकेट बनते हैं, या फिर पोर्ट्रेट में क्या कहा है, जैसे कि टेलीविजन डेस्कटॉप ये सब पोर्ट्रेट में ही तो है ना, मतलब इनका जो स्क्रीन होता है तो वही। तो ये आपका पोर्ट्रेट में शो होने लग जाएगा, मतलब लैंडस्केप में शो होने लग जाएगा, तो पोर्ट्रेट में कर लेता है। तो पोर्ट्रेट में भी है। अब यहाँ पे और एक चीज आती है, इन सभी को एक तरह से कहा तो एक दूसरे से मिले जुले हैं, ठीक है। मार्जिन का आपने देख लिया कि साइड से अगर आपको स्पेस बढ़ाना हो या फिर कम करना हो, मार्जिन छोटा बड़ा करना हो तो कर सकते हो। ओरिएंटेशन में ऐसा ही था, ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट में रखना है या लैंडस्केप में रखना है। अब अगला भी आता है, अगला भी इसी चीज के ऊपर आता है, जैसे कि साइज। साइज बहुत मैटर करता है, साइज क्या बहुत मैटर करता है, क्योंकि साइज के बिना आपको अगर कहीं प्रिंट करते हो ना तो आपके प्रिंट में दिक्कत आएगी। जैसे कि मान लो अभी मेरा नॉर्मल मैं लेटर पे रखता हूँ, ठीक है। लेटर में रखने के बाद लेटर ना हमारा थोड़ा छोटा होता है A4 साइज से। अगर आप मान लो अपने लेटर पे अपना एक लेटर जो आपका पैराग्राफ है, आपने कोई भी नोट्स बनाया, ठीक है। उस नोट्स को आपने बनाने के बाद उस नोट्स को आपने किस में बनाया, किस साइज में बनाया, अपने लेटर वाले साइज में अगर अपने नोट्स को लिखा है, ठीक है। लिखने के बाद जब आप मान लो आप प्रिंटर दुकान पे जाते हो, ठीक है, प्रिंट आउट करने, तो प्रिंटर दुकान में कौन से वाले शीट रहते हैं, प्रिंटर दुकान में A4 साइज शीट रहता है ना। प्रिंटर दुकान में A4 साइज शीट रहता है, और लेकिन आपने जब काम किया है तब आपने किस पे किया है, तब आपने लेटर वाले ऑप्शन पे किया है, लेटर वाले साइज को आपने सिलेक्ट कर रखा था। तो अब जब प्रिंट होगा ना तो वो ऐसे करके प्रिंट होगा, ऐसे करके 3 पेज हो जाएंगे। लेकिन आपने तो सोचा कि मैंने तो घर पे तो मतलब, हाँ देखो, ये देखो यहाँ पे लेटर के लिए 3 पेज लग रहे हैं, लेकिन जब आप दुकान पे प्रिंट करने जाओगे ना तब आपका A4 साइज मतलब 2 शीट पे प्रिंट हो जाएगा।
जब आप सोचोगे फिर आप सोचोगे कि मैंने तो 3 पेज में काम किया था, तो मेरा 2 पेज में कैसे आया? क्योंकि उनके पास क्या है, उनके पास A4 साइज शीट है। A4 साइज शीट ए लेटर वाले शीट से थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए वहां पे कंज्यूम कर गया। अब देखो यहाँ से, जैसे कि अगर मैं A4 रखता हूँ, जैसे मुझे लेटर प्रिंट करना है, तो लेटर के लिए मुझे A4 से साइज सिलेक्ट करना है, नहीं तो दिक्कत आ सकती है प्रिंट के टाइम, ठीक है। और अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह, मतलब कोई डॉक्यूमेंट या फिर PDF वगैरह, नोट्स वगैरह बनाना है, तो आप A4 में बना सकते हो। तो A4 में काफी ज्यादा बड़ा पेज होता है, और ऐसा पेज हर जगह पे, हर एक प्रिंट आउट के दुकान पे रहता है। तो उसके हिसाब से आपका जो टेक्स्ट है ना, वो इसका पूरा सिलेक्टेड हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। अगला है हमारा A4 साइज, A3 साइज A4 साइज से थोड़ा और बड़ा हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है कि आपका जो 2 पेज लग रहा था ना, आपका जो 2 पेज लग रहा था वहां पे A4 साइज में, यहाँ A3 में ही वो आपका पूरा डॉक्यूमेंट आपका प्रिंट हो गया, आपका पूरा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे अगला देखते हैं हम। अगला हमारा क्या है? अगला है हमारा A5। A5 क्या है? A5 थोड़ा और भी बड़ा होता है, मतलब A4 के मुकाबले थोड़ा छोटा होता है। A4 के मुकाबले छोटा होता है, और A3 A4 के मुकाबले बड़ा होता है। जितना छोटा नंबर होगा उतना बड़ा होगा। जैसे कि आपका जो चार्ट पेपर होता है ना, चार्ट पेपर में आप लोगों ने काम किया ही होगा। चार्ट पेपर क्या होता है? चार्ट पेपर A1 साइड शीट होता है, A1 साइड। इसलिए A1 साइज शीट होने की वजह से वो बहुत बड़ा होता है। और जितना छोटा होता, जितना बड़ा होता जाएगा नंबर, उतना शीट बड़ा होता रहेगा। अब A5 में अगर क्लिक कर देंगे ना, तो A5 देखो और भी छोटा है, इसलिए यहाँ पे 5 शीट लग गए। तो नॉर्मली इसे A4 साइज में ही रखते हैं, ठीक है। A4 साइज में रख के हमेशा काम करना ज्यादा बेटर होगा। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हैं हमारे कॉलम्स। कॉलम्स कैसे है? कॉलम्स का मतलब है, जो लंबे में होता है ना, उनको कॉलम्स कहा जाता है। मैंने इंसर्ट में जो टेबल होता है ना, उसमें मैंने आपको समझाया था कि जो लंबे में होता है ना, मतलब जो वर्टिकल होते हैं, जो वर्टिकली लिखा जाता है, उन्हें कॉलम्स कहा जाता है। और जो हॉरिजॉन्टली लिखा जाता है, उन्हें, मतलब ऐसे वाले में, उनको रोज कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अभी हमारा कॉलम्स है ना, ये सारे तो कॉलम में लिखे जा रहे हैं, तो इसलिए ना कॉलम कहा जाता है। अब यहाँ पे पहला आता है हमारा सिलेक्ट वन कॉलम। वन कॉलम अभी हमारा सिलेक्टेड है। अगर हम 2 कॉलम में करते हैं, तो देखो दो दो कॉलम में डिवाइड हो जाएंगे। अब ऐसा आपने कहाँ पे देखा है? आपको याद आ रहा है? ऐसा आपने साइंस में देखा है, साइंस बुक में, या फिर आपने हिस्ट्री के बुक में देखा है। तो इन सब चीजों, इन दोनों बुक्स में मैंने ज्यादा से ज्यादा ऐसा देखा है कि ऐसे करके लिखे होते हैं। कि इसमें क्या होता है, कि मैं दिखा देता हूँ इसमें क्या होता है, बता देता हूँ कि लिखा कैसे जाता है। लिखा इसमें कुछ ऐसे जाता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ से लिखते हुए आ रहा हूँ, देखिए वीडियो से लिखते हुए आ रहा हूँ, वीडियो से लिखते हुए आते 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 मैं यहाँ पे देखो पार्ट्स ऑफ द में आ गया। फिर यहाँ के बाद लिखना कहाँ पे स्टार्ट होता है पता है? यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पहले आपने लिखा, लिख के नीचे नीचे आया, नीचे आया, नीचे अगर खत्म हुआ, फिर नेक्स्ट इस कॉलम से ऊपर, इस कॉलम के ऊपर से स्टार्ट हो गया। ऐसे करके इसमें लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा दो दो में, अगर मैं 3 में करना चाहूँ तो 3 में भी कर सकता हूँ। ये ज्यादा ही बेकार लग रहा है, लेकिन फिर भी आप चाहे तो कर सकते हो। फिर अगर आप चाहे तो कि लेफ्ट के साइड आपका छोटा करके लिखा हो, लेकिन राइट के साइड आपका बड़ा करके लिखा हो, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। या फिर इसका ऑपोजिट भी कर सकते हो, कि आपको राइट के साइड ज्यादा चाहिए और लेफ्ट के साइड कम चाहिए, मतलब लेफ्ट के साइड ज्यादा चाहिए और राइट के साइड कम चाहिए, ऐसा भी आप कर सकते हो। या फिर आप चाहे तो अपने अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि मोर कॉलम्स में जाओगे, यहाँ पे जाओगे, तो आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको मैं 3 कॉलम्स में रख के, 3 कॉलम्स में रखा अभी मैंने, तो यहाँ पे मैंने कितने कॉलम्स है? 3 कॉलम्स है ना। मैं चाहे तो कॉलम्स को बढ़ा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ देखो नंबर ऑफ कॉलम्स लिखा दिख रहे हो। नंबर ऑफ कॉलम्स में अगर मैं यहाँ पे 3 नहीं 5 रखना चाहता हूँ, 5 कॉलम्स, फिर मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो यहाँ पे हमारा 5 कॉलम में आ गया। मतलब हर एक कॉलम में, हर एक लाइन पे सिर्फ एक या दो ही वर्ड्स आ पाए, ठीक है। तो ऐसा आप चाहे तो कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कॉलम्स आपने समझ लिया, ठीक है। कॉलम आपने, आप जो लिख रहे हो ना, उसको आप डिवाइड कर सकते हो एक ही शीट के अंदर। अब अगला आता है हमारे ब्रेक्स। ब्रेक्स आपको मैंने पहले ही बताया था, ब्रेक्स मैंने आपको बताया था इंसर्ट में ब्रेक्स है। जैसे कि इंसर्ट में देखो, यहाँ पे पेज ब्रेक है, इसमें सिर्फ सिंगल ब्रेक होता है, ठीक है। लेकिन इसके कई अलग अलग तरह के ब्रेक्स होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे हम ब्रेक पे ओपन करते हैं। यहाँ पे पहला है हमारा ब्रेक, ये वाला ब्रेक बिल्कुल इंसर्ट वाला ही ब्रेक है, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब मैं इनको पहले छोटा कर लेता हूँ। मुझे अभी एक ही चाहिए, ठीक है। मुझे अभी एक ही चाहिए, तो मैं और एक को डिलीट कर देता हूँ। तो मुझे अभी एक शीट पे ही चाहिए डेटा। अब देखो यहाँ पे, मानो मैं यहाँ पे रखता हूँ अपना ब्लिंकिंग पॉइंट। देखो यहाँ पे ये जो पहला वाला पैरा है, और ये जो हमारा दूसरा वाला पैरा है ना, दूसरे वाले पैरे के यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये वाला जो पैरा है ना, ये वाला, ये इस पैरा और ये वाला पैरा, ये दोनों पैरा मेरे इस सेकंड वाले पेज पे आ जाए। तो मैं यहाँ पे ब्रेक पे आता हूँ। ब्रेक पे आने के बाद अगर मैं ऐसे यहाँ पे ब्रेक करता हूँ, तो क्या हुआ, ये इस पैरा को छोड़ के ये वाला पैरा, क्योंकि मेरा ब्लिंकिंग पॉइंट इसके स्टार्टिंग में था, तो ये वाला यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया।
अब मान लो आपने एक डॉक्यूमेंट लिखा है, ठीक है, मैं आपको आपको इस पेज में बताता हूँ। इस पेज में इस पेज में मान लो मैंने आपने यहाँ तक एक डॉक्यूमेंट लिखा है, ठीक है। लिखने के बाद अब आप सोच रहे हो कि इसके नीचे ना मुझे और कुछ नहीं लिखना अभी तक, मुझे इसके नीचे भी कुछ नहीं लिखना, मुझे इसके नीचे एक पिक्चर लगानी है, लेकिन अभी इसमें कुछ नहीं लिखना। पिक्चर जो लगाऊंगा वो मैं बाद में सोचूंगा कि कौन सा पिक्चर लगाना है, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। तो अब आप क्या करोगे, अब आपने ब्लिंकिंग पॉइंट आपका यहाँ पे रखा, आपने दिखा है, दिख रहा है आपका यहाँ पे आपने ब्लिंकिंग पॉइंट रखा है। रखने के बाद अगर आप यहाँ पे जाते हो, जाने के बाद इस पेज ब्रेक पे, इस पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, तो देखो आपका यहाँ पे और एक पेज खुल के आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे अपना एक डॉक्यूमेंट अलग से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आपने आपको उसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं कि कब आपका ये पेज खत्म होगा फिर जाके यहाँ पे लिखना स्टार्ट होगा। आपको अगर यहाँ पे खाली चाहिए तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे जाकर पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो, आपका नेक्स्ट पेज में आप शिफ्ट हो जाओगे, ठीक है। ये रही पहली वाली बात, ठीक है। अब इसको बंद कर देता है। अब यहाँ पे अब मैं और एक दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ से मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। अब मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे ये बीच में स्पेस नहीं है, नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 के यहाँ पे रखता हूँ। ब्लिंकिंग पॉइंट मैंने 2 के यहाँ पे रखा, फिर मैंने बैक पेज दबा दिया। बैक पेज दबाऊंगा, बैक पेज दबाने से क्या होता है, जो हमारा खाली हमने ब्लैंक दिया था ना, वो खाली जगह अब पहले से ठीक हो जाता है, ठीक है। बैक पेज दबाने से दोबारा हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे रखता हूँ, 2 पे रखा ना मैंने, रखने के बाद मैंने पेज ब्रेक पे यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये वाला इस पेज में आ गया ना, आपको दोबारा उस पेज में चाहिए, तो कोई बात नहीं, बैक पेज दबा दो। बैक पेज दबाओ 2 बार, बैक पेज अपने कीबोर्ड से बैक पेज 2 बार दबाना, तो आपका ये नॉर्मल इस जगह पे आ जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। आगे आगे नेक्स्ट ऑप्शन देखने के लिए आपको इसको टू में डिवाइड करना पड़ेगा। फिर आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन में समझा सकता हूँ। तो इस वाले शीट को डिलीट कर देता हूँ। शीट को डिलीट करने के लिए आपको इस शीट पे क्लिक करना है, ब्लिंकिंग पॉइंट आ गया। अब आपको अपने कीबोर्ड से बैक पेज दबाना है। बैक पेज 2 बार दबाओगे तो आपको हट जाएगा। अब मान लो यहाँ पे हम नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखेंगे, मतलब इस पे जो ये वाला ऑप्शन है ना, कॉलम वाला, कॉलम ब्रेक वाला, इसको देखेंगे। इसको देखने के लिए जैसे कि मान लो मैंने इस क्लिक वाले पे ऑप्शन पे क्लिक किया है, नहीं नहीं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो मुझे ये जो 2 है ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2। मैं चाहता हूँ कि ये वाला पैरा यहाँ से हटके इस वाले लाइन पे आ जाए, मैंने इस वाला कॉलम पे आ जाए। तो मैंने यहाँ पे ये रखा। रखने के बाद मैं जब यहाँ पे आऊंगा ब्रेक्स पे, फिर मैं इस सेकेंड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। तो क्या होगा देखो, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ था, वो वाला कट के मतलब हट के यहाँ पे आ गया, यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप ब्रेक कर सकते हो। या फिर मैंने जो पहले वाले में कहा कि मान लो आप यहाँ पे हो, मान लो आप यहाँ पे हो, ठीक है, यहाँ पे हो। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, अब आपको डायरेक्ट यहाँ पे जाना है, इस वाले कॉलम पे आ जाना है। तो कुछ नहीं, आपको यहाँ पे आना है, फिर कॉलम ब्रेक पे क्लिक कर देना है। तो देखो आपका ब्लिंकिंग पॉइंट यहाँ से हटके इस जगह पे आ गया, ठीक है। ये आप नॉर्मली नहीं कर सकते थे। देखो मैं दिखा देता हूँ, नॉर्मली क्यों नहीं कर सकते थे। देखो यहाँ पे आपका ब्लिंकिंग पॉइंट अभी यहाँ पे है, ठीक है। अब आप चाहते हो आपका ब्लिंकिंग पॉइंट यहाँ पे आ जाए, देखो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा आपका ब्लिंकिंग पॉइंट। जो भी कर लो आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ पे न्यू पे आना है, इसके बाद फिर आपको यहाँ पे ब्रेक पे आना है। आने के बाद कॉलम ब्रेक पे आपको क्लिक कर देना है। तो देखो आपका यहाँ से यहाँ पे आ गया। अब आप यहाँ पे अपना फोटो इंसर्ट कर सकते हो, और ये वाला यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये वाला ब्लिंकिंग पॉइंट यहाँ पे आ गया, अपने हिसाब से यहाँ पे डेटा लिख सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है। आगे हमारा है टेक्स्ट रैप। अच्छा, इसको दिखाने के लिए क्या करते हैं, देखो इसको दिखाने के लिए इस वाले पेज को मैं बड़ा कर लेता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझा सकूं। अब आपको मैं देखो यहाँ पे मैं इस वाले पेज पे ना, ये वाला पेज है ना, यहाँ पे अभी कितने पैरा है मेरे, कितने पैरा है, 1 पैरा है और 2 पैरा है। कैसे, बीच में इतना बड़ा गैप दिख रहा है आपको, इतना बड़ा गैप दिख रहा है। यहाँ पे हमने कितने पैराग्राफ है, कितने पैरा है, 1 पैरा है और 2 पैरा है। मान लो मुझे यहाँ पे और एक पैरा चाहिए। यहाँ पे मैं ब्लिंकिंग पॉइंट यहाँ पे रखता हूँ, देखो यहाँ पे डिवाइस के बाद फुल स्टॉप के बाद मैंने यहाँ पे ब्लिंकिंग पॉइंट रखा। अब मैं अपने कीबोर्ड से अगर एंटर बटन को प्रेस कर दूंगा ना, तो यहाँ पे हमारे कितने पैरा हुए, 3 पैरा हो गया ना, 3 पैरा हो गया। लेकिन कभी कभी आपने देखा है कि कुछ कुछ जो लाइंस होती है ना, जैसे कि मेरा जो ये वाला है ना, मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे ही और एक बन जाए, कि ऐसे करके ये जो सेव के बाद वाला है ना, ये मेरा नीचे आ जाए, लेकिन ये एक पैरा ना बन जाए। देखो अभी यहाँ पे डिवाइड होकर पैरा बन गया, एंटर दबाने से ना ये डिवाइड हो गया एक तरह से। तो ये एक तरह से देखो पैरा की तरह दिख रहा है। देख रहे हो बीच में फर्क, देख रहे हो बीच में इसका कितना ज्यादा गैप है, और इसमें भी गैप बन गया, तो ये भी एक तरह से पैरा ही बन गया ना। लेकिन आप चाहते हो कि आपका पैरा ना बने, बल्कि इसका ही और एक पार्ट बन जाए, इसका ही और एक पार्ट बन जाए।
उसके लिए यहाँ पे देखो आपको फर्क समझ में आएगा जब मैं करूंगा। यहाँ पे आना है, फिर आपको टेक्स्ट रैप पे जाना है, टेक्स्ट रैप पे क्लिक करना है। तो देखो आपका ये नीचे आ गया, नीचे आ गया, लेकिन पैरा नहीं बना। सही से देखो, आपको समझ में आएगा इसके बीच में कितना गैप है और इसके बीच में कितना गैप है। बिल्कुल नहीं, इसका जितना गैप है इसका भी उतना ही गैप है। लेकिन यहाँ पे कितना गैप है, इस गैप के मुकाबले ये गैप काफी कम है। तो ये क्या हुआ, ये इस थर्ड पैरा का ही और एक पार्ट हो गया, थर्ड पैरा का ही सेकंड पार्ट हो गया। तो अगर ये 1 है तो ये वाला आपका 2 है। लेकिन इस वाले में क्या है, इस वाले में ये पूरा पैरा है। लेकिन अगर मैं ये वाला ऑप्शन क्लिक ना करके, टेक्स्ट रैपिंग क्लिक ना करके, अगर मैं बैकपेज दबाकर फिर अगर मैं एंटर दबाता हूँ, देखो यहाँ पे कितना बड़ा स्पेस बन गया। तो ये एक तरह से पैरा बना रहा है। लेकिन अगर आप टेक्स्ट रैपिंग का यूज करोगे तो ये आपको उसी पैरा का एक पार्ट बनाकर देगा। तो ये आपने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या आता है, आगे हमारा आता है नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में क्या होता है, यहाँ पे देखो। अब मैं नेक्स्ट पेज का आपको मतलब बताता हूँ। नेक्स्ट पेज से क्या होता है, जैसे कि मान लो ये वाला अभी मेरा एक पेज है, ठीक है, एक पेज है। अभी यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज है, लेकिन दोनों ही ब्रेक करता है। ये इस वाले से अगर आप ब्रेक करोगे तो देखो आपका सिंपल ये ब्रेक हो गया, ब्रेक हुआ ना। अब अगर आप इसको कॉलम में डिवाइड करोगे 2 में, तो देखो आपको दोनों ही 2 में डिवाइड हो रहे हैं। कॉलम दोनों में ही चेंज हो रहा है, इस पे भी हो रहा है, इस पे भी हो रहा है, क्योंकि आपने नॉर्मल ब्रेक किया था। ये वाला, ये पहला वाला नॉर्मल ब्रेक किया था। अब हम नेक्स्ट पेज वाला ब्रेक करेंगे। ये पता है सेक्शन में ब्रेक करता है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है सेक्शन ब्रेक, ये आपके सेक्शन में ब्रेक करता है। सेक्शन में ब्रेक करने का मतलब क्या है, अब मैं दोबारा इसको पहले ऐसा करता हूँ। अब मैं यहाँ पे सेक्शन में ब्रेक करूंगा, किसमें, पेज, नेक्स्ट पेज में। इस पे मैंने क्लिक किया, देखो अभी मेरा 2 पे है, ठीक है, 2 पे है। 2 के आगे देखो मेरा ब्लिंकिंग पॉइंट है, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे ब्रेक पे जाता हूँ, अगर मैं नेक्स्ट पेज पे क्लिक करता हूँ, तो देखो आप लोग सोचोगे यहाँ पे भी तो ब्रेक ही हुआ, यहाँ पे भी सेम ही तो हुआ, यहाँ पे भी तो ब्रेक ही हुआ। तो इसमें फर्क क्या है, फर्क ये है, अभी देखो मेरा ब्लिंकिंग पॉइंट जो है ना वो यहाँ पे, ब्लिंकिंग पॉइंट मेरा भी इस वाले पेज पे है, यहाँ पर। अब अगर मैं यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करता हूँ, अगर मैं इसे 2 कॉलम पे करता हूँ, देखो सिर्फ ये वाला 2 कॉलम में ब्रेक हुआ, ये वाला ही 2 कॉलम में चेंज हुआ, लेकिन ये वाला तो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी मैंने ये सेक्शन में ब्रेक किया है, सेक्शन का मैंने नेक्स्ट पेज में ब्रेक किया है, सेक्शन ब्रेक। तो अभी जब मैंने इसको ब्रेक किया ना, तो इसको सिस्टम ने एक अलग सेक्शन समझ लिया, और इसको एक अलग सेक्शन समझ लिया। इसीलिए जब मैंने इस पे डबल किया तो इस पे डबल हुआ और इस पे डबल नहीं हुआ। अगर मुझे इसे नॉर्मल करना है तो मैं कॉलम पे जाऊंगा। अभी देखो मेरा ब्लिंकिंग पॉइंट यहीं पर है, ठीक है। अब अगर इसमें 1 पे करता हूँ तो मेरा 1 पे हो गया। अब मुझे अगर इस वाले को करना है, इस वाले को अगर डबल में करना है, तो इस वाले को मैं डबल पे करता हूँ, लेकिन ये वाला डबल पे नहीं होगा। तो इसमें क्या हुआ, ये सेक्शन में ब्रेक हुआ, लेकिन हर दोनों सेक्शन में अलग अलग करके आप काम कर सकते हो, ठीक है। इतना सा था इसका मतलब। तो हम आगे देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारा, इस शीट को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारा यहाँ पे कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस का मतलब है इस वाले पे जब हमने क्लिक किया तो ये नेक्स्ट पेज में जाकर फिर अलग से सेक्शन हुआ। लेकिन मैं चाहता हूं कि इतना सा मेरा अलग अलग कॉलम में डिवाइड ना हो, इतना सा मेरा 2 कॉलम में डिवाइड ना हो, लेकिन सिर्फ इतना सा हो जाए नेक्स्ट 2 कॉलम में डिवाइड। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अपने 2 के आगे, ये 2 है ना, 2 के आगे आपको ब्लिंकिंग पॉइंट रखना है। रखने के बाद आपको ब्रेक पे जाना है और कंटिन्यूअस पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यूअस पे क्लिक कर दिया, आपका सिस्टम एक्टिवेट हो गया, ठीक है। सिस्टम हो गया आपका एक्टिवेट। अब आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे 2 कॉलम में जाते हो, जाने के बाद आप 2 पे क्लिक करते हो, तो देखो, देखा, समझ में आया कि नहीं। अब क्या है, आपका कंटिन्यूअस में आपका एक्टिवेट हो चुका है। उसमें क्या होता है, आपको नेक्स्ट पेज में जाने की जरूरत नहीं है। इसी पेज में आप नीचे वाले जितने पोर्शन पे आपने ब्लिंकिंग पॉइंट रखा था, जितने वाले पैरा के आगे अपने ब्लिंकिंग पॉइंट रखा था, उसके बाद का जो पैरा है वही आपका सिर्फ कॉलम में डिवाइड होगा, उससे आगे का नहीं। अगर मैं इसे कंट्रोल प्लस जेड करके नॉर्मल कर लेता हूं, अब अगर मैं ऊपर वाले को ब्रेक करना चाहूँ तो देखो, अब मैंने ब्लिंकिंग पॉइंट अपना यहाँ से यहाँ पे कर लिया है, ठीक है, ऊपर वाले पे कर लिया है। अब अगर मैं यहाँ पे अगर इसको सॉरी कॉलम पे अगर डबल कॉलम पे क्लिक करता हूँ, देखो ऊपर का भी डबल कॉलम में डिवाइड हो रहा है, नीचे का नहीं हो रहा। तो जब भी मैंने यहाँ पे ब्लिंकिंग पॉइंट रखकर अगर जब मैंने इसको कर दिया ना, कंटिन्यूअस पे क्लिक कर दिया था, उसी टाइम से भले ये हमारा दोनों एक पेज पे हो ना हो, लेकिन यह भी हमारा अलग सेक्शन है, ठीक है। भले एक पेज पे दोनों क्यों ना हो, लेकिन है हमारा अलग सेक्शन। अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा आता है, आगे हमारा आता है यहाँ पे इवन पेज। इवन पेज में आपका ब्रेक होगा और यहाँ पे आपका ऑड पेज में ब्रेक होगा।
इसको समझने के लिए मुझे अभी इसका अपना एक पेज नंबर देना पड़ेगा। पेज नंबर देने के लिए मैं इंसर्ट पे जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं अपना इसको पेज नंबर लगा देता हूँ। इसको मैं पेज नंबर लगाता हूँ, जैसे कि ये वाला देखो, पेज नंबर लगा दिया मैंने। दिख रहा है आपको? ये वाला क्या है हमारा पेज नंबर, ये वाला क्या है हमारा पेज नंबर 1 है। 1 है ना हमारा पेज नंबर। अब मान लो मैं यहाँ से इस थर्ड वाले पैरा को किसी और पेज में लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन वो वाला पेज हमारा क्या होगा, वो वाला पेज होगा हमारा, यहाँ पे दिखा देता हूँ। वो वाला पेज होगा हमारा इवन पेज, इवन पेज होगा। ये अभी 1 है ना, 1 तो इवन नहीं है, 1 तो ऑड है, इवन पेज में चाहिए। इसका मतलब ये वाला जो डिवाइड होगा ना, ये वाला मेरा थर्ड पे डिवाइड होगा, सॉरी मतलब इवन पेज है ना, मतलब सेकंड पे डिवाइड होगा। देखो सेकंड पे डिवाइड हुआ। लेकिन आप लोग सोचोगे ये तो वही बात होगी ना, ये तो ब्रेक ही हुआ, 1 के बाद तो सेकंड ही आता है, नॉर्मल सी बात है। नहीं, मैंने अभी ऑड पेज किया, इवन पेज किया, इसलिए इवन पेज में हुआ। लेकिन अगर मैं इस क्लिक वाले मतलब क्लिक के ऑप्शन पे आगे अगर मैं ब्लिंकिंग पॉइंट रखता हूँ, रखने के बाद अगर मैं ब्रेक पे आता हूँ, आने के बाद अगर मैं ऑड पेज पे क्लिक करता हूँ, तो देखो आपको लोग क्या होगा, देखो आपका क्या हुआ, 1 से 3 पे आ गया। देखा, 1 से 3 पे आ गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब अगर मैं चाहता हूँ ये जो 2 वाला है ना, ये जो ये थर्ड सेकंड वाला पैरा है मेरा, ये वाला मेरा अभी सेकंड पे आए, इवन पेज पे आए। इवन पेज का मतलब 2 ही होता है, ठीक है, 2 पे आए तो 2 पे आ जाएगा। देखो 2 पे आ गया, ये सेकंड वाला हमारा 2 पे आ गया। अब अगर दिखाता हूँ मैं और एक चीज आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ से मान लो, यहाँ से देखो अभी मेरा इंसर्शन पॉइंट आपको दिख रहा है, इंसर्शन पॉइंट आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ मैं। ये देखो यू पे, यू के आगे मैंने रखा है, यू के आगे मैंने अपना ब्लिंकिंग पॉइंट रखा है, ठीक है। रखने के बाद अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, आने के बाद अभी देखो यहाँ पे मेरा थर्ड है, ठीक है। अब मैं इसको इवन पेज में डिवाइड करूंगा। देखो इवन पेज में मैंने रखा, इवन पेज में मैंने डिवाइड किया, तो देखो इसका जो आधा था वो मेरा 4 पे आ गया। ये देखो मेरा 4 पे आ गया, और मेरा 3, 3 मेरा नीचे चला गया, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 अब है नहीं, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है, 3 नहीं आता, मैं 3 आता है मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे 4 आ गया है। लेकिन ये जो 3 वाला है ना, ये 3 वाला 5 में चेंज हो गया है, क्योंकि 4 के बाद ऑब्वियसली 5 ही आता है। तो सिस्टम ने क्या किया है, जब उसने इवन को डिवाइड किया ना, तो जो ऑड वाला था वो उसने आगे कर दिया। तो यहाँ पे जो 3 वाला है ना, वो आपका आगे चला गया। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे इस 1 को भी अगर मैं और एक पे डिवाइड कर देता हूँ, जैसे कि मैं 1 वाले को, अगर देखो मैंने हेडर के यहाँ पे रखा है, ठीक है, हेडर के यहाँ पे मैंने रखा है। अब मैं अगर यहाँ पे जाने के बाद अगर मैं इसको ब्रेक पे क्लिक करता हूँ और इसको ऑड पेज में डिवाइड करने को बोलता हूँ, तो देखो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, 1 में देखो 1 में इतना रह गया, और यहाँ पे जो 3 वाला था, 3 वाला था वो अभी हमारा बदल के 6 हो गया, ठीक है। मतलब 3 वाला था वो हमारा 4 में आ गया, और जो 4 वाला था वो हमारा 6 में आ गया, और जो इसके बाद वाला जो था वो हमारा 7 पे आ गया। तो इसमें कुछ नहीं, इसमें ज्यादातर ये लोग यूज नहीं करते, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, आप अपने जो डॉक्यूमेंट है ना, मतलब आपको जो कुछ भी ब्रेक करना होता है ना, वो आप ऑड या इवन पेज में ब्रेक कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। बस इतना ही था। तो जब भी आप ऑड में करोगे तो ऑड में ब्रेक होगा, और इवन में करोगे तो इवन में ब्रेक होगा। शायद मेरे इस पहले वाले चीज से आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने का कुछ नहीं है। क्या होता है कि वो आगे आगे चलता रहता है, भले बीच में आपका कोई भी एक शीट पेज कट हो जाए, पेज नंबर कट हो जाए, लेकिन क्या होगा, आपने इवेंट पे क्लिक किया तो इवेंट पे ही ब्रेक होगा, बस और कुछ नहीं। अब हम आगे देखते हैं, आगे आता हमारा लाइन नंबर्स। लाइन नंबर्स में क्या है, लाइन नंबर्स दिखाने के लिए मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं लाइन नंबर्स पे क्लिक कर दूंगा तो अभी मेरा नोन पे है, अभी मेरा नन पे है, इसलिए यहाँ पे एक भी लाइन नंबर्स नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यूस पे क्लिक करता हूँ तो देखो मेरा कंटिन्यूसली हर एक लाइन पे मेरा नंबर शो होने लग जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे ना आपको समझ में आता है, ये आपको प्रिंट करते वक्त आपको यूज नहीं करना। आपको शायद कभी जानना हो कि मैं यहाँ पे कितने लाइंस मैंने लिखा है। आपने मान लो कोई आप एक डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, या फिर कुछ नोट्स लिख रहे हो, या फिर कोई एक स्टोरी लिख रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए था कि पता होना चाहिए ना कि हर एक लाइन पे आपका हर एक पेज पे आपका कितने लाइंस आ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं मान लो यहाँ पे मैं और एक शीट ले लेता हूँ। लेने के बाद अगर मैं यहाँ पे मैं और एक ले लेता हूँ, ठीक है, एंटर दबाया, तो यहाँ पे क्या होता है, आपने इतना बड़ा एक स्टोरी लिखा है, तो पहले वाले पेज पे आपका 27 आपके लाइन्स आए, और सेकंड वाले पे आपका यहाँ पे कितने 43, टोटल मिला के आपके 43 लाइन्स आए हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप अगर देखना चाहते हो कि मेरा हर एक पेज पे कितने लाइन्स है, अभी देखो कंटिन्यूसली चल रहा है 1 से लेकर 45 तक कंटिन्यूसली चला है। लेकिन अगर चाहते हो कि नहीं ऐसा ना हो, हर एक पेज में कितना हुआ है लाइन वो आपको गिनना है, तो आप यहाँ पे कंटिन्यूसली ना रखकर अगर आप रीसेट
रीस्टार्ट ईच पेज कर दोगे ना, रीस्टार्ट ईच पेज कर दोगे तो हर एक पेज में आपका पहले से नंबर गिन के आएगा, जैसे कि 1 से लेकर 27 तक, 1 से लेकर 27 तक गिना, और नेक्स्ट वाले पेज में भी यहाँ से इसने 1 से लेकर 17 तक इसने गिना। तो ऐसे करके इसने गिना हर एक पेज में अलग अलग से। लेकिन मान लो अगर आपको करना है रीसेट ईच सेक्शन, रीसेट ईच सेक्शन को देखने के लिए आपको इसको पहले सेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा। उसको कैसे करें? उसके लिए आपको इसको सेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा। अब मान लो यहाँ पे मेरे 3 पैरा है, 3 पैरा है ना। अब मैं इन तीनों को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करूंगा। ऊपर वाला मेरा एक सेक्शन मान लो रखते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मेरा सेकंड वाला पैरा है ना, इसको मैं अलग सेक्शन में बनाऊंगा। इसको अलग सेक्शन में दिखाने के लिए मुझे सिस्टम को बताना तो पड़ेगा ना कि ये हमारा एक अलग सेक्शन है। उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे ब्रेक वाले पे जाना है। ब्रेक वाले पे जाने के बाद ये जो आपको दिख रहा है ना टेक्स्ट रैप, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने से क्या हुआ, या क्लिक करने से क्या हुआ, ये आपका एक अलग सेक्शन बन गया, ठीक है। अब ये जो थर्ड वाला है ना, ये जो थर्ड वाला पैरा है, इस पे मैंने क्लिक किया। इसके पहले मैंने ब्लिंकिंग पॉइंट लाता हूँ। लाने के बाद अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, जाने के बाद अगर मैं इसको टेक्स्ट रैप पे अगर क्लिक कर दूंगा ना, टेक्स्ट रैप पे मैंने क्लिक किया तो ये हमारा एक अलग सेक्शन बन गया। ये तीनों अब हमारे अलग अलग सेक्शन है। अगर मैं इस पहले वाले पे रखता हूँ, रखने के बाद अगर मैं यहाँ पे रिस्टार्ट इस सेक्शन पे क्लिक करता हूँ, तो देखो हर एक सेक्शन में अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है हमारा रीस्टार्ट इस सेक्शन। रीस्टार्ट इस सेक्शन को देखने के लिए आपको इन सभी को, इन तीनों को आपको सेक्शन में बनाना पड़ेगा। अभी ये क्या है, अभी ये हमारा सिंगल एक पैराग्राफ है। अगर आप यहाँ पे कंटिन्यूअस पे क्लिक कर दोगे ना, तो कंटिन्यूअसली आता रहेगा, और बाकी सब करोगे तो उस अकॉर्डिंग नंबर आता रहेगा। लेकिन अगर मैं रीस्टार्ट ईच सेक्शन करता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सभी को पहले मुझे सेक्शन में बदलना पड़ेगा। तो सेक्शन में बदलने के लिए मैं जो सेकंड पैरा है, इसके मैं पहले ब्लिंकिंग पॉइंट रखता हूँ। रखने के बाद मैं ब्रेक्स वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। अब यहाँ पे ब्रेक्स का क्या काम है, यहाँ पे जाने के बाद अगर आप इसको कंटिन्यूअस पे क्लिक कर दो ना, कंटिन्यूअस पे क्लिक कर दो, तो आपका क्या हुआ, ये एक आपका सेक्शन में बदल गया। फिर अगर आप यहाँ पे जाने के बाद नंबर्स पे जाओगे, फिर आप रीस्टार्ट इस सेक्शन पे क्लिक कर दोगे ना, तो देखो इस पे नंबर आए कंटिन्यूअस पे इस पे नंबर आए, लेकिन इस वाले पे नहीं आया, क्योंकि अभी यहाँ पे मैंने ब्लिंकिंग बटन रख दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा रीस्टार्ट इस सेक्शन, तो देखो अब यहाँ पे दिख रहा है। तो ये इसको मैंने सेक्शन में बना दिया था ना, कि ये नीचे वाला हमारा अलग सेक्शन है, ऊपर वाला हमारा अलग सेक्शन है। इसलिए देखो यहाँ से 1 to 10 आया, फिर यहाँ पे, फिर वहां से 1 to 10 यहाँ पे आया, फिर यहाँ से फिर यहाँ पे देखो 11 से यहाँ तक। अब मान लो इस थर्ड वाले पैरा को अगर मैं अलग एक सेक्शन में ढालना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे दोबारा मैं ब्रेक्स पे जाता हूँ। जाने के बाद मैं कंटिन्यूअस पे क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे देखो नंबर चेंज हो गया आपका। यहाँ से फिर से 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से आपको लाइन्स नंबर पे ये सारे ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। नोन पे कर दोगे तो आपके सारे नंबर हट जाएंगे। देखो इस वाले पे हट गए, ठीक है, क्योंकि अभी इसको मैंने सेक्शन पे डिवाइड कर रखा ना, इसलिए इस पे हटा। अब अगर मैं इस वाले पे रखता हूँ, इस वाले पे मैंने रखा, रखने के बाद अगर मैं यहाँ पे नो नंबर्स पे क्लिक करता हूँ, तो नो नंबर्स पे नो नंबर हो जाएगा। फिर अगर दोबारा मैं इस वाले पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जाता हूँ, फिर मैं नो नंबर पे क्लिक करता हूँ तो नो पे हो जाएगा। नहीं, पहले ब्लिंकिंग पर रखता हूँ, फिर अगर मैं यहाँ पे जाके नो पे क्लिक करता हूँ तो नो पे आ जाएगा। अब अगर मैं कंटिन्यूसली क्लिक करता हूँ, तो देखो फिर भी यहाँ पे नहीं आ रहा, क्योंकि अभी अभी तक हमारा सेक्शन में डिवाइड हुआ है। सेक्शन में डिवाइड को हटाने के लिए आपको कंट्रोल प्लस जेड करके इन तीनों को हटाना पड़ेगा। तो मतलब कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है कि आपका जो बैक होता गया ना, तो उससे आपका जो सेक्शन तो डिवाइड हुआ था ना, वो आपके ऑप्शंस हट जाएंगे। तो लाइन पे यहाँ पे रख के अगर मैं फिर से दोबारा चेक करना है तो चेक कर लो, कि आपको पता चलना चाहिए कि अभी आपका कंटिन्यूस पे है या नहीं है। तो कंटिन्यूस पे क्लिक करो तो देखो कंटिन्यूस पे आ रहा है। अभी अब आना सेक्शन में ब्रेक नहीं है, ठीक है, तो अभी ठीक हो गया है। तो फिर ये तो हो गया। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है। आगे हमारा है हाइफिनेशन। हाइफिनेशन में क्या है, हाइफिनेशन में अगर ऑटोमेटिक पे रखते हैं, तो देखो हाइफिनेशन में ये देखो, हाइफिनेशन मतलब क्या होता है। मान लो ये जो आपके यहाँ पे है ना, PRODUCD, प्रोड्यूस्ड। देखो प्रोड्यूस लिखने के बाद आपको यहाँ पे जगह नहीं था, इसलिए यहाँ पे एक हाइफिनेशन, छोटा सा एक लाइन बना। लाइन बनने के बाद बाकी का यहाँ पे लिखा आ रहा है। लेकिन मान लो अगर आप इस पे यहाँ पे रखते हो, रखने के बाद अगर आप पी के आगे रखते हो, ब्लिंकिंग बटन रखने के बाद अगर आप एंटर क्लिक करते हो ना, तो देखो आपका ये नीचे आ जाएगा, और फिर यहाँ से पूरी तरह से इसको कंप्लीटली लिखा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे और देखते हैं आगे, और आगे यहाँ पे और कुछ नहीं है। कंट्रोल प्लस जेड करते हैं
तो यहाँ पे सिर्फ हमारा एक ही बन पाया और हमारा बन नहीं पाया, ठीक है, सिर्फ एक ही बन पाया। लेकिन अगर मैं मान लो इस वाले को मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ, जैसे कि मैं एंटर दबाता हूँ, एंटर नहीं, अगर मैं स्पेस दबाता हूँ, तो देखो मैंने इसको थोड़ा आगे करते ही स्पेस देकर ना, मैंने इसको थोड़ा आगे किया, स्पेस देकर मैंने इस टेक्स्ट को थोड़ा आगे की तरफ ढकेल दिया। ढकेल देने की वजह से PIC यहाँ पे आया है, लेकिन बाकी का यहाँ पे आ रहा है, TURES पिक्चर्स आ रहा है। तो ये हाइफिनेशन का यही काम है, अगर आप ऑटोमेटिक पे रखोगे ना तो ये अपने आप हाइफिनेशन आता रहेगा, लेकिन आप नोन पे कर दोगे तो हाइफिनेशन नहीं आएगा। अगर आपकी वहां पे जगह नहीं बनती तो वो अपने आप नीचे आ जाएगा, हाइफिनेशन में शो नहीं करवाएगा, हाइफिनेशन में शो नहीं करवाएगा। अगर आपकी वहां पे जगह नहीं बनती तो आपका वो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे अगला देखते हैं हम, मैनुअल। मैनुअल में क्या है, मैनुअल पे क्लिक कर दोगे ना तो आपको यहाँ पे शो होगा कि देखो आपको इसको इस तरीके से रखना है, हाँ या ना। अगर आप हाँ बोलते हो तो आपका ऐसे ही रह जाएगा, अगर आप नो लिखते हो तो आपका वो टेक्स्ट नीचे आ जाएगा। दिखा देता हूँ मैं आपको, इसको देखो, मैं अभी इसको इस पिक्चर वाले को अभी हाँ करता हूँ तो देखो आपको दोनों में फर्क समझ में आएगा। अभी मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, अब देखो यहाँ पे दोनों में फर्क समझ में आएगा। ये देखो प्रोड्यूस वाला जो ऑप्शन, प्रोड्यूस वाला जो वर्ड था ना मेरा, इसको मैंने नो पे किया था, नो पे क्लिक किया था कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो इसलिए इसको इसने नेक्स्ट वाले लाइन पे कर दिया। लेकिन मैंने इस वाले पे क्या किया था, पिक्चर वाले पे, पिक्चर वाले पे मैंने यस पे क्लिक किया था, हाइफिनेशन मुझे चाहिए इस पे, तो देखो इस पे हाइफिनेशन शो हो रहा है और ये टेक्स्ट नीचे नहीं आ पाया। आगे के देखने के लिए अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस वाले पैरा को मैंने सिलेक्ट किया। अब अगर यहाँ से मैं इंडेंट, इंडेंट क्या होता है ये देखो, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये छोटा वाला, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये जो छोटा वाला है ना ये हमारा इंडेंट है, ये हमारा लेफ्ट इंडेंट, और ये जो है ना ये हमारा राइट इंडेंट है। अगर मान लो यहाँ से मैं अपने इस इंडेंट को अगर यहाँ से आगे ऊपर करता हूँ तो देखो हमारा इंडेंट आगे की तरफ जा रहा है। मतलब आपको जो ये देखो, ये जो इंडेंट दिख रहा है ना आपको, ये देखो पहले यहाँ पे था, जीरो पे करता हूँ, ये अभी हमारा यहाँ पे है। अब जब इस इंडेंट को मैं आगे की तरफ क्लिक कर दूंगा ना तो ये आगे की तरफ जाता रहेगा, अगर आगे की तरफ जाता रहेगा। लेकिन अगर मुझे इस इंडेंट को राइट से भी इस तरफ हटाना है तो इसके लिए ये जो इंडेंट यहाँ पे राइट दिख रहा है नीचे वाला ऑप्शन, इस पे अगर क्लिक कर दोगे तो आपका जो इंडेंट है वो राइट से भी हटता जाएगा। तो आपका ये क्या होगा, आपका ये ऐसे आता रहेगा, ठीक है, आपका जो इंडेंट है ये ऐसा आता रहेगा, तो आपका ये ऐसे आता रहेगा। तो आपको अगर इंडेंट यहाँ से यहाँ तक करना हो तो आप कर सकते हो मैनुअली, और अगर आपको यहाँ से यहाँ तक करना हो तो आप भी वो उसे कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप बढ़ा सकते हो, कम भी कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको अभी जीरो पे कर लेता हूँ, आप यहाँ से लिख भी सकते हो, जैसे कि मुझे अभी जीरो, ओके कर देता हूँ, जीरो हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, डिलीट करता हूँ इसको, डिलीट करने के बाद मैं जीरो पे क्लिक करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखो अभी हमारा जीरो जीरो पे हो गया। अब यहाँ पे अगर मुझे इसके बीच में स्पेस चाहिए, अब यहाँ पे अगर मुझे इसके बीच में स्पेस चाहिए तो अगर मैं स्पेसिंग पे जाता हूँ, तो अगर मैं स्पेस पे क्लिक करता हूँ ना तो देखो हमारा स्पेस है ना वो हम बढ़ रहा है। जैसे कि मैं इन सभी को सिलेक्ट करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। फिर अगर मैं यहाँ पे स्पेसिंग में क्लिक करता हूँ ना तो देखो ऊपर की तरफ से स्पेस बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ से देखो स्पेस बढ़ रहा है, आपको दिख रहा है, देखो ऊपर की तरफ से स्पेस नीचे आ रहा है, ठीक है। अगर आपको कम करना है तो कम कर सकते हो। फिर अगर आपको नीचे की तरफ से स्पेस बढ़ाना है तो नीचे की तरफ से स्पेस बढ़ा सकते हो, नीचे की तरफ से स्पेस बढ़ा तो नीचे की तरफ से स्पेस बढ़ा सकते हो, नीचे स्पेस बढ़ रहा है, नीचे की तरफ से स्पेस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, हर एक पैरा में ये स्पेस बढ़ता है। और अगर ऊपर से बढ़ाना है तो ऊपर से बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये इतना हो गया, इतना मैंने आपको बता दिया, जितना ये स्पेस सेटअप मैंने बता दिया आपको, स्पेस को कैसे सेट करना है और पैराग्राफ को कैसे सेट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब अगला आता है हमारा ये अरेंज वाला। अब जो अरेंज वाला ऑप्शन है ना, ये मैंने आपको इंसर्ट में हर एक बहुत जगह पे मैंने बताया, इंसर्ट में ये हर जगह पे यूज होता है, इंसर्ट वाले टैब में। देखने के लिए मुझे इस पेज पे ना एक फोटो चाहिए। यहाँ पे देखो काफी सारे ऑप्शंस आपके बंद दिख रहे हैं, बंद इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि आपके कोई फोटो नहीं है। तो आपको एक पिक्चर इंसर्ट करना है, इसके लिए मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, इंसर्ट पे जाने के बाद मैं पिक्चर्स पे एक इंसर्ट कर लेता हूँ, एक फोटो इंसर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं एक फोटो इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे कि ये वाला मैंने फोटो इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद मैं इसको छोटा छोटा कर लेता हूँ, छोटा कर लिया मैंने। करने के बाद मैं इसको यहाँ पे आता हूँ लेआउट में, लेआउट में आने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा रहा है आपको पहला वाला है पोजीशन, पोजीशन मतलब अभी आपको कहाँ पे चाहिए। अभी हमारा क्या है, अभी हमारा लाइंस के बीच में है, लेकिन अगर मैं इस पे टॉप पे कर देता हूँ तो टॉप पे आ जाएगा, और टॉप के मिडिल में चाहिए तो मिडिल में हो जाएगा, और राइट में चाहिए तो राइट में हो जाएगा, और अगर यहाँ पे चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे मतलब आपको अपने पेज के जहां पर रखना है आप वहां से उसको सेट कर सकते हो।
तो आपका वहीं पे आ जाएगा, ठीक है। पोजीशन में यही था। आगे देखते हैं हमारा रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में क्या है, रैप टेक्स्ट में बहुत सारे, एक है हमारा स्क्वायर ऑप्शन, एक है हमारा टाइट ऑप्शन। टाइट में बिल्कुल चिपक के आएगा, ठीक है। और भी कई सारे ऑप्शन जैसे कि इन लाइन विथ टेक्स्ट। इन लाइन विथ टेक्स्ट का मतलब कि जहां जहां आपका फोटो होगा ना उसके आसपास कुछ लिखा नहीं होगा, ठीक है। अब हम आगे हैं थ्रू, ठीक है। थ्रू भी बिल्कुल टाइट जैसे काम करता है। टाइट मतलब बिल्कुल चिपक के, बिल्कुल चिपक के लिखा होगा। और स्क्वायर का मतलब क्या है कि स्क्वायर में कुछ नहीं लिखा होगा, एक स्क्वायर बना है इसके इसके आसपास, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन बना है, ठीक है। तो स्क्वायर में इसके आसपास एक घेरा बन जाता है जिसके अंदर कोई भी टेक्स्ट नहीं आ सकता। टाइट का मतलब होता है बिल्कुल चिपक के, बिल्कुल चिपक के लिखा हुआ आएगा। और अगर थ्रू, थ्रू भी बिल्कुल ऐसा ही टाइट जैसा ही काम करता है। और अगर टॉप टॉप बॉटम पे क्लिक कर दोगे तो आपका फोटो या तो टॉप पे आएगा या तो बॉटम पे आएगा। बिहाइंड टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा, दिख रहा है आपको टेक्स्ट के पीछे चला गया है। और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करोगे तो टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे करके आप अपना रैप टेक्स्ट कर सकते हो, आपको जैसा चाहिए आप वैसा कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारा अगले वाले जो ऑप्शन है ना, इनको दिखाने के लिए आपको यहाँ पे कुछ और एक फोटो इंसर्ट कर लेनी पड़ेगी। जैसे कि मैं और भी कुछ फोटो इंसर्ट कर लेता हूँ, फिर आपको मैं बता पाऊँ। देखो मैंने यहाँ पे तीनों फोटो इंसर्ट कर लिया है, ठीक है। इन तीनों फोटो को मैं इसे एक साथ कर लेता हूँ। इन तीनों फोटो को, ये तीनों फोटो अब मेरे एक पेज में आ गया, ठीक है। अब इन तीनों को पहले ना लेआउट्स में जाकर मैं इनको टाइट में कर देता हूँ। टाइट में करने से क्या होता है, टाइट में करने के बाद अब इन फोटो को ना मूव कर सकते हो। यहाँ पे मैं टाइट में, कहाँ गया हमारे तीनों फोटोज, ये देखो। टाइट में होने से क्या होता है, ये इनको मूव कर सकते हो, नहीं तो इससे पहले ना मूव नहीं कर पाते थे। इसको देखो, इसको आप मूव नहीं कर सकते ऐसे, देखो मूव नहीं कर पा रहे हो, मूव नहीं कर पा रहे हो। इसके लिए आपको इससे पहले टाइट में करना पड़ेगा। टाइट में करने के बाद आप इसको फिर मूव कर सकते हो इधर उधर, ठीक है। अब इन तीनों फोटो को मैंने ले लिया है, ठीक है। इन तीनों फोटो को मैंने यहाँ पे ले लिया है। लेने के बाद अब अगर इन तीनों फोटो को, एक फर्क दिख रहा है आपको, ये अगर तीनों एक साथ है तो देखो आसपास दिख रहे हैं, लेकिन अगर इन तीनों फोटो को अगर एक साथ लगाने जाऊंगा यहाँ पे तो देखो एक दूसरे के आगे पीछे हो रहा है। क्योंकि मैंने सबसे पहले कौन सा इंसर्ट किया था, ये वाला फोटो, इसलिए ये वाला फोटो सबसे पीछे चला गया। लेकिन फिर मैंने क्या इंसर्ट किया, फिर मैंने ये वाला इंसर्ट किया था, ये वाला, इसलिए ये वाला ऊपर दिख रहा है। और ये वाला सबसे ऊपर दिख रहा है क्योंकि इसको मैंने सबसे लास्ट में इंसर्ट किया था। ऐसे करके दिख रहा है ना। लेकिन आपको मानो अगर आपको ये पहले पीछे वाला सब्जेक्ट जो पीछे वाला है ना, ये आपको सबसे आगे चाहिए, बिल्कुल फ्रंट पे, बिल्कुल आपको फ्रंट पे चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड में यहाँ पे तीन ऑप्शन है। ब्रिंग फॉरवर्ड में अगर आप फॉरवर्ड पे क्लिक करते हो तो आपका क्या होगा, एक स्टेप आगे जाएगा, एक स्टेप आगे आएगा। और अगर आप ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करते हो देखो बिल्कुल आगे आ गया, इन दोनों के आगे आ गया, इन दोनों के आगे है ना। अब अगर दूसरा वाला, अगर ब्रिंग फ्रंट पे, ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करते हो, जैसे कि अगर मैं इस वाले को अगर मैं फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, फॉरवर्ड क्या होगा, फॉरवर्ड सिर्फ एक स्टेप आगे आएगा, एक स्टेप आगे। और फ्रंट का मतलब बिल्कुल आगे। अगर मैं इस पे क्लिक करके रखता हूँ और फिर अगर मैं यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करता हूँ तो देखो मेरा एक स्टेप आगे आया है, लेकिन इसके आगे नहीं आया। अब अगर मैं इस लास्ट वाले को बिल्कुल अगर फ्रंट पे लेके आना चाहता हूँ, बिल्कुल अगर फ्रंट पे, तो बिल्कुल देखो फ्रंट पे आ जाएगा, इस फोटो के ऊपर भी आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे फ्रंट पे मैंने क्लिक नहीं किया था, सॉरी। इस वाले को दिखाया था, इस वाले को अगर मैं यहाँ पे रख के ब्रिंग फ्रंट पे क्लिक करता हूँ, फ्रंट पे, तो बिल्कुल देखो हमारा आगे आ जाएगा, इन दोनों के भी आगे। तो आपका बेसिकली ये समझ लेना है, फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, एक स्टेप आगे, और फ्रंट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल आगे। और अगर आप यहाँ पे ये जो ब्रिंग बैकवर्ड वाला है ये भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, ठीक है। फॉरवर्ड से आगे आएगा, बैकवर्ड से एक स्टेप पीछे जाएगा, फ्रंट से बिल्कुल आगे आएगा और बैक से बिल्कुल पीछे चला जाएगा, ठीक है। यही होता है इसमें काम, इन दोनों में। अब यहाँ पे आगे है, अब ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना, ये आपको ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। एक्टिवेटेड क्यों है, क्योंकि आपने इसको देखो, आपने टेक्स्ट टेक्स्ट टैप कर रखा है ना। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, फोटो में दिख रहा होगा कि जहां पे टेक्स्ट आएगा ना वहां से आपका टेक्स्ट हट जाएगा। ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट मतलब जहां जहां इसको लेके जाओगे वहां वहां से टेक्स्ट आपका हट जाएगा। तो ये ऑलरेडी हमारा एक्टिवेटेड है, इसलिए यहाँ पे हमारा काम नहीं कर रहा। अब अगला आता है हमारा सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन से क्या होता है, सिलेक्शन पेन से अगर आप सिलेक्शन पेन को क्लिक करोगे ना तो आपको देखो आपके शीट पे तीन इमेजेस है, फोर पेज, पिक्चर वन, पिक्चर फोर, पिक्चर वन और पिक्चर थ्री। यहाँ पे तीन पिक्चर्स है। आपको जो चाहिए उसको चाहिए रख दो और बाकियों को हाइड कर दो। आप यहाँ से ऐसे करके कर सकते हो, या फिर आपको तीनों चाहिए तो तीनों ही अनहाइड कर लो, ठीक है। अगर आपको तीनों को ही अगर हाइड करना है तो तीनों को हाइड कर लो, और अगर तीनों को शो करना है तो तीनों को शो कर लो। ऐसे करके आप सिलेक्शन पेन का यूज कर सकते हो। अब अगला आता है हमारा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का क्या है, वो अलाइनमेंट आपको मैं इस वाले पिक्चर पे दिखाता हूँ। अलाइनमेंट में क्या है, आपको अलाइनमेंट में आपको जो वो ये बिल्कुल ऐसा ही है। सेंटर में चाहिए, कहाँ चाहिए, लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर सेंटर में चाहिए तो सेंटर में हो जाएगा,
और अगर राइट में चाहिए तो राइट में हो जाएगा। ऐसे करके आप अपना पिक्चर का अलाइनमेंट कर सकते हो। सिंपल है, कुछ नहीं है, वैसे ही है जैसे कि मैंने पोजीशन में दिखाया था, पोजीशन में जैसे दिखाया था ना वैसे ही है। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे वाले ऑप्शन को दिखाने के लिए इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ, ठीक है। आगे वाले ऑप्शन को दिखाने के लिए इन तीनों को पहले ग्रुप करना पड़ेगा। देखो अभी वाला जो ग्रुप वाला ऑप्शन है ना, ये ग्रुप अभी हमारा बंद है। बंद इसलिए है क्योंकि अभी हमारा कुछ भी ग्रुप यहाँ पे हमने किया नहीं है। मान लो ये वाला पिक्चर अभी मैंने सिलेक्ट कर रखा है, आपको अपने कीबोर्ड का शिफ्ट बटन दबा के रखना है। शिफ्ट बटन दबा के रखने के बाद अगर आप इन दोनों फोटो को भी सिलेक्ट कर लोगे ना, तो देखो अभी तीनों सिलेक्ट हो गया। ये मैंने कैसे किया, शिफ्ट बटन दबाने के साथ साथ मैंने तीनों को सिलेक्ट किया। करने के बाद देखो हमारा ग्रुप वाला ऑप्शन है ना, ये हमारा ऑप्शन हो गया, ऑन हो गया। तो इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पे पहला हमारा ग्रुप। अब ये वाला ग्रुप पे होने के बाद क्या होगा, ये देखो इन तीनों को मैं एक साथ मूव कर सकता हूँ, ठीक है। कहीं और पे क्लिक करता हूँ, दोबारा अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो तीनों को एक साथ सिलेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये अभी हमारा ग्रुप में हो गया है। लेकिन अगर इसको अनग्रुप करना है तो यहाँ पे जाना है, इस अनग्रुप पे क्लिक कर देना है, हो गया हमारा अनग्रुप। अगर आप कोई और पे क्लिक करते हो ना, फिर आप इसको सिंगली मूव कर सकते हो, फिर आपको इसको सिंगली मूव कर सकते हो। तो अनग्रुप और ग्रुप और अनग्रुप का मतलब यही था। अब आपका आता है रोटेट। रोटेट के लिए मैं दिखाता हूँ। रोटेट में कुछ नहीं है, बेकार है। रोटेट में बस ये ऐसे ऐसे रोटेट हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। आपको अगर रोटेट करना है तो रोटेट कर सकते हो, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, रोटेट में बस रोटेट होता रहता है और कुछ नहीं। रोटेट से सिर्फ आप अपने फोटो को 190 डिग्री या फिर 80 डिग्री, 180 डिग्री आप उसको रोटेट कर सकते हो, ठीक है। जैसा रोटेट करना चाहते हो वैसा रोटेट हो जाएगा। तो सिंपली लेआउट टैब में इतना ही कुछ था, ठीक है। लेआउट टैब में जो जो था मैंने आपको सब बता दिया है, ठीक है। मैंने पेज सेटअप भी कंप्लीट करवा लिया, पैराग्राफ भी दिखा दिया और एलएनजी भी दिखा दिया। तो मैंने ये तीनों चीजें आपको दिखा चुका हूँ। तो लेआउट का टॉपिक यहीं तक था। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि मोटिवेशन भी मिलता है, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और इसके जो नोट्स है ये मैंने डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दिया है। इसके पीडीएफ बना के, नोट्स का पीडीएफ बना के मैंने इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दिया है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना।